बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज रकम अप्रैल है और बुध का दिन है। रावलपिंडी में एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या पेश आया है और इस वाक़ये की नोयत ऐसी है कि हम सब कंसर्न हैं और कंसर्न होना भी चाहिए। उन तमाम लोगों को, ज़ाहिर है हमारे घर में ख़वातीन मौजूद होती हैं और वो डे टू डे लाइफ में कुछ के पास अपनी गाड़ियाँ हैं, कुछ के पास गाड़ियाँ नहीं हैं, कुछ के पास गाड़ियाँ हैं भी सही तो इन ड्राइव या इस तरह की ऐप्स यूज़ कर रही होती हैं। तो आना जाना ख़वातीन का पढ़ने के लिए, काम के लिए, जॉब के लिए डेली हो रहा होता है। तो अगर खुदा न खास्ता इस तरह के वाक़यात होंगे और बड़े शहरों में होंगे तो फिर ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है और जो ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ है उसको लेकर इसके ऊपर जो है बहुत ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं और तहफ़्फ़ुज़ात होने भी चाहिए। साथ-साथ ये वाक़या क्योंकि पंजाब की हदूद में पेश आया है और आपको पता है वहाँ पे वज़ीर आला की पूरी टीम ख़वातीन पर मुश्तमिल है और कहते हैं कि जी ख़वातीन जो है उनके लिए रेड लाइन है। और हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में जो ख़वातीन के केसेज़ उन्हें बड़ा जल्दी हल करने की कोशिश की गई और बहुत सारे केसेस उसमें हल भी हुए। ये वाक़या है जनाब रावलपिंडी का और इसमें जो है एक ख़ातून जिसकी उम्र 19 साल है उसके साथ मुबय्यना तौर पर इज्तमाई ज़्यादती की गई चलती हुई वैन में, चलती हुई गाड़ी में। ये भी ज़ाहिर है एक बहुत ही, आपको याद होगा भारत में इस तरह का एक वाक़या हुआ था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़सादात हुए थे, मुल्ज़मान को सज़ाएँ दे दी गई थी। तो ये इस तरह का एक वाक़या पेश आया है। अब इस वाक़ये की एफ़आईआर क्या हुई है, इस वाक़ये की तफ़सील क्या बताई गई और साथ में इससे अफ़सोसनाक अमर ये है कि इस वाक़ये को दबाने की भी कोशिश की गई। एक जरगा भी बताया गया कि वहाँ पे हुआ। पुलिस ने इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है। इन मुल्ज़मान से पुलिस ने तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आई है और ये मुल्ज़मान अब रिमांड पे इनको जज के सामने पेश किया गया था। तो आज की इस वीडियो में इस वाक़ये के हवाले से जो सारी तफ़सील है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है और इंतबाह है, होशियार करना है, खबरदार करना है। मेरी वीडियोज़ का मकसद होता है उन ख़वातीन को जो डे टू डे लाइफ में आ जा रही होती है तो थोड़ी सी एहतियात करें। लेकिन ये वाक़या ज़ाहिर है मैं इसकी तफ़सील आपके सामने रखूँगा, थोड़ी इसके ऊपर आगे बात करेंगे क्योंकि मुझे इस वाक़ये में कुछ मज़ीद चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जनाब रावलपिंडी जी थाना रवात का ये इलाका है और इसमें मुसाफिर वैगन में जो है 19 साला लड़की से जो है वो चलती गाड़ी में जो है वो जो वैन होती है, जो लोकल वैन होती है, जो कमर्शियल चल रही होती है, हाईएस, उसमें ज़्यादती की गई है। और इसमें खौफनाक पहलू ये भी है कि इस ज़्यादती के दौरान वीडियोज़ और तस्वीर बनाई गई और फिर उसके बाद उस लड़की को ये कहा गया कि किसी को बताया तो फिर ये तस्वीर और वीडियोज़ हम वायरल कर देंगे। एफआईआर इस लड़की की वालिदा की मुद्दत में जो कटवाई गई है उसकी मैं तफसील आपके सामने रख देता हूँ। इस एफआईआर के मुताबिक इस लड़की की वालिदा ये बताती है कि मेरी जो बेटी है वो 19 साल की है और ये शादीशुदा है। कुछ अर्सा कबल इसकी शादी हुई थी और इसके 2 बच्चे हैं। रमज़ान में जो है रमज़ानुल मुबारक में ईद के कपड़े लेने के लिए ये लड़की जो है ये चक बेली मोड़ रवात, ये लोग जो रावलपिंडी इस्लामाबाद रहते हैं उनको पता है, जानते हैं। वहाँ से जो है ये चक बेली मोड़ से जा रही थी रवात और ये जो है मुसाफिर वैन में सवार होने हो गई और जब ये मुसाफिर वैन में सवार हुई तो उसमें और मुसाफिर मौजूद नहीं थे या थे भी थे तो वो रास्ते में उतर गए और ड्राइवर जो है उसका नाम इन्होंने एफआईआर में बाकायदा नॉमिनेट किया है, सुल्तान बताया गया है। और उसने कहा कि ड्राइवर सुल्तान जो है वो वापस आगे जाने के बजाय, रवात जाने के बजाय जो है इस वैगन को उसने मोड़ दिया वापस चकबेली की जानिब, ठीक है। और जब बेटी ने ये देखा तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि भाई मैंने तो आगे रवात जाना है, कहाँ ले जा रहे हो? तो इस शोर मचाने पर उससे जो है कर दिया गया जनाब, काबू कर लिया गया इस लड़की को और वहाँ से जो है एक और शख्स को भी वैन में सवार किया गया और जो है इन लोगों ने मेरी बेटी को पकड़ लिया। मुल्ज़मान वैगन को बग्गा शेखा, वहाँ पे एक एरिया है, वहाँ पे एक मकान के करीब ले गए, बेटी को ज़बरदस्ती मकान में ले जाने की कोशिश की और बेटी ने बहुत ज़्यादा शोर-गुगाह शुरू कर दिया और इस पर जो है अकील नामी शख्स जो वैगन में सवार हुआ था उसने मेरी बेटी के मुंह पर कपड़ा रखा और फिर उसके बाद मुल्ज़मान गाड़ी जो है वो बग्गा शेखा गाँव की सड़कों पर घुमाना शुरू हो गया। गाँव की सड़कें आपको पता है घर पे दूर-दूर होते हैं, शहर तो होता नहीं है, तो वो कहते हैं वहाँ पे घुमाना शुरू हो गए और इस दौरान खातून ने ये कहा है कि जी मेरी इस बेटी के साथ जो है वो इज्तमाई जो है वो ज़्यादती की गई है और ये 2-2 मरतबा जो है जबरी फ़ेल हुआ है ये और तकरीबन शाम 4:30 बजे मुल्ज़मान जो है वो मेरी बेटी को चक बेली मोड़ उतार कर फ़रार हो गए। और इस दौरान जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ एफआईआर में लिखवाया गया है कि वीडियो तस्वीर बनी और वाक़ये के जो है बाद जो सुल्तान नामी शख्स है उसने कॉल करके धमकी दी कि किसी को बताने पर जो है वो
हम सोशल मीडिया पे ये चीज़ें वायरल करेंगे। और जब ये सब कुछ हुआ तो इस खातून ने, जो है जिसकी मदद पे एफआईआर हुई है, लड़की की माँ है, उसने कहा कि मेरी बेटी ने अपने खामंद को भी बताया कि मेरे साथ ये वक़्वा हो गया है, और उसके खामंद ने उसे कहा कि मुआशरे में बड़ा मसला होगा तो तुम खामोश रहो। ये भी एक पहलू ज़रूर है। इस केस में ये वाक़ई हकीकत है या नहीं है, आगे चल के मैं इस पे बात करता हूँ। लेकिन ये है कि उसने कहा खामोश रहने का कहा। पुलिस का कहना है कि ये वाक़या ज़्यादती का जो है रमज़ान करीम से पहले का है। इसके बाद इस मामले के ऊपर वहाँ गाँव में एक जरगा भी हुआ, जो पुलिस बता रही है, और उस जरगे में इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, और पुलिस को रिपोर्ट होने में भी इसी वजह से ताख़ीर हुई। मामला है रमज़ानुल करीम से पहले का, मैं शायद शुरू में रमज़ानुल करीम कह गया, तो रमज़ानुल करीम से पहले का, और फिर उसके बाद जो रिपोर्ट हुई है वो अभी 28-29 मार्च को हुई है, जिस वजह से मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। अब जो है वो कह रहे हैं कि मुतासरा का हम मेडिकल भी करवा रहे हैं। अब इतना अरसा गुजर जाने के बाद जो मेडिकल की टर्म्स को और इन मामलात को समझते हैं, वो भी एक सवालिया निशान है कि वो कैसे क्लियर होगा, डीएनए वगैरह कैसे आएगा, वो भी एक चीज़ होती है। और शवाहिद की बुनियाद पर जो है पुलिस ये कहती है कि मुकदमे की तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ाएंगे। अब इस दौरान जो डीपीओ साहब हैं, उन्होंने जो है नोटिस लिया था, और नोटिस लेने के बाद उन्होंने कार्रवाई का हुक्म दिया था। क्योंकि मुल्ज़मान इसमें नॉमिनेटेड थे, तो इसमें बताया ये जा रहा है कि 3 मुल्ज़मान, क्योंकि इसमें 4 लोग नॉमिनेटेड थे, 3 मुल्ज़मान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और इनको डिप्टी जज के सामने पेश भी कर दिया गया है। डिप्टी जज के सामने पेश करते हुए पुलिस ने ये कहा, डिप्टी जज जनाब गुलाम मोहम्मद सरफराज साहब के सामने इनको पेश किया गया है कि जी इनका हमें जो है वो रिमांड अता किया जाए 6 दिन का, सॉरी 7 दिन का। लेकिन जज साहब ने कहा कि जी 7 दिन का रिमांड ज़्यादा है, तो उन्होंने मुल्ज़मान का 5 दिन का जो है रिमांड 3 मुल्ज़मान का पुलिस को दे दिया है। अब ये जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले हैं, और उसके अलावा जो एक मुल्ज़िम है इनमें से, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, क्योंकि वो मफरूर है। अदालत ने मुल्ज़मान अकील और सुल्तान वगैरह को जो है वो 6 अप्रैल को दोबारा पेश करने का भी हुक्म दिया है, और जो है गिरफ्तार अफराद में मुसाफिर वैन का ड्राइवर जो है, कंडक्टर और एक उनका साथी शामिल है, और जो है ये सब कुछ हुआ। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी एफआईआर में लिखवाई गई है, वो भी बड़ी हैरानकुन है। इस एफआईआर में जो मुद्दइयाँ हैं, जो इस लड़की की माँ है, वो ये लिखाती हैं कि ये सब कुछ जो भी हुआ है, ये मेरी बेटी की सास और उसकी नंद की इमा पर ये सब कुछ किया गया है। ये भी इस केस में एक अजीब सा ट्विस्ट है। तो पुलिस इस चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट कर लिया, उन्होंने उसकी सास और उसकी नंद को भी शामिल तफ्तीश कर लिया है, और उनसे पूछ-कुछ शामिल है। पुलिस ये कहती है कि हम ठीक है, इसको मेडिकल ग्राउंड के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर तो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस भी, जो मेरे सवालात हैं, जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, एक एफआईआर देर से होना, ताख़ीर से होना, दूसरा वो जो है वैन में ये सब कुछ होना, तीसरा खामोश रहना, और फिर जिरगा होना, और फिर जिरगे के बाद इस मामले का रुका रहना, चौथा इसमें मामले में सास और नंद कैसे शामिल हैं। मतलब बहुत ही उलझी हुई स्टोरी है। बहरहाल पुलिस ये कहते हैं कि हम इंशाल्लाह इस स्टोरी को जो है वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके जो असल हक़ाइक़ होंगे वो इंशाल्लाह हम सामने लाएँगे, और पता ये चलेगा कि जो मुद्दई ने एफआईआर करवाई है, और जो वक़ूआ है, और जो सारा मामला है, वो हकीकत में है क्या। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर है, ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट भी हो चुकी है, कि ऐसे वाक़यात होते भी हैं। ये नहीं है कि नहीं होते, होते हैं। तो इसलिए ज़ाहिर है ये हमारे माशरे का एक अलमिया है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि बहुत सारे मामलात में जो विक्टिम्स होते हैं वो खामोश रह जाते हैं, और वो इन बातों को सामने नहीं लाते, और बात वही इज़्ज़त, गैरत, मुआशरा, लोग क्या कहेंगे, और फिर जो कल्प्रिट्स होते हैं वो फिर इसी तरह लोगों के सामने भागते फिरते हैं। तो ये सब कुछ था, बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या। जो रिपोर्ट हुआ है, ज़ाहिर है हमने आपको बताना था, और इसकी कोशिश की है कि हर तरह से आपको कवर करके दे दूँ। तो इंशाल्लाह बाकी भी जो चीज़ें होंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।